के लोग, आप हिंदू हैं, आपका स्वागत है। आप मुस्लिम हैं, आपका स्वागत है। पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, विश्व भर के जितने भी धर्म जाति हैं, आप सबका स्वागत है इस वक्त में इस टॉपिक को सीखने के लिए। क्यों डैनियल भाई, आप तो बाइबल की बातें सिखा रहे हैं, हमको क्यों वेलकम कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं ऐसा इसको कहूंगा कि जितने मसीह के देह में और जो मानव जाति की कैटेगरी में आते हैं, जो खुद को मनुष्य कहते हैं, आप सबके लिए यह विषय है। तो मैं वेलकम करता हूं। आइए सुकून से बैठिए, प्रार्थना पूर्वक बैठिए मसीह लोग, और जो अविश्वासी लोग हैं बैठ जाइए कहीं पर। कुछ 1-1.5 घंटा आपके बीच में परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को, अद्भुत बातों को, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, ऐसी बातों को मैं इस वक्त में रखने जा रहा हूं। तो मैं सबको पूछूंगा, एमएमबी के जितने लीडर्स, पास्टर्स, क्या आप जुड़ चुके हैं? पाकिस्तान से, नेपाल से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, इजराइल से, आप जहां कहीं से भी कनेक्टेड हैं, भारत के 29 राज्य से, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक आप लोग जो हैं इस बात को सीखेंगे ना। मैं शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक है रैप्चर। कलीसिया के लिए यीशु का अंतिम वादा। यूहन्ना की किताब उसका 14:3, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 तो लिखा है, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। याद रखिए, ये यीशु का वादा है, ये यीशु का प्रॉमिस है। किसके लिए? कलीसिया के लिए। और जितने भी खुद को मसीह में उद्धार पा चुके हैं, जिसका उद्धार हो चुका है और जिसको कंफर्म है, निश्चिंत है कि आप बचाए जा चुके हैं संसार के नहीं, जिसको कहते हैं अंधकार की दुनिया, आप परमेश्वर के राज्य में, जिसको कहते हैं ज्योति की दुनिया, रोशनी की दुनिया, जिसको कहते हैं यीशु में होकर, ऐसे लोगों के लिए यीशु अपना वादा रखता है और उसको पूरा करता है, और उसको करता है इस एक शब्द के साथ जिसको कहते हैं रैप्चर। रैप्चर का सिर्फ एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है, और उसका मतलब है उठा लिया जाना। मैं इसके डिटेल पर रैप्चर का अर्थ क्या है, रैप्चर कौन सी भाषा से आया है, इन सब के ऊपर वीडियो बना चुका हूं बहुत पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाइए, टीचिंग बाय डैनियल राज ऑन रैप्चर, ऐसे करके टाइप करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आई थिंक कुछ 3 साल पहले मैंने बनाया, अगर मैं गलत है ना। दोस्तों, रैप्चर की स्टडी को देने से पहले ये जो 3 बड़े सवाल हैं जिसको मैं रखूंगा, रैप्चर के बाद के 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या रैप्चर के बाद छूट गए विश्वासियों को दोबारा उद्धार का मौका मिलेगा? दूसरा, क्या रैप्चर के बाद अन्य जातियों को उद्धार का मौका मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तीसरा, क्या रैप्चर के बाद यहूदियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इन सभी तीनों सवालों का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके बीच में कुछ बातों को रखूं। तो लिखा है कि यहां से कुछ समझिए, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि आदम, माफ करना, अदन की वाटिका से नूह के जहाज तक, अब्राहम से यूसुफ तक का सफर, मूसा से यीशु तक का सफर, यहोशू तक का सफर, राजाओं का दौर, गुलामी का दौर, और इन सब के बीच एक बात का जिक्र होता है। वो क्या है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि अदन की वाटिका से नूह के जहाज तक, अब्राहम से यूसुफ तक का सफर, मूसा से यहोशू तक का सफर, राजाओं का दौर और गुलामी का दौर, इन सब के बीच में एक बात उठकर बार बार भविष्यवाणी के तौर पर लोगों ने कही, और वह है, ये पहला चित्र देख लो, कि एक अति प्राचीन आएगा और उसके लोग आएंगे। तो एक अति प्राचीन और उसके लोग, इसका दोनों का जिक्र, एक है दानियल की पुस्तक और दूसरा है रेवलेशन। और आप देख सकते हैं कि 7:9 और यहां 7:9, इन दोनों जगहों पर
कुछ बातों का जिक्र, एक जिसका नाम है दानियल, दूसरा जिसका नाम है यूहन्ना, ये दोनों करते हैं ना। क्या लिखा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दानियल की पुस्तक उसका 7:9 लिखा है कि मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरी के थे, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। ये वाला चित्र। वचन 10 लिखा है कि उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। अब इसको पढ़िएगा, रेवलेशन चैप्टर 7:9 लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, एक, दूसरा कुल, तीसरा लोग और चौथा भाषा, जिसको कहते हैं ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। लिखा है कि भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अब ये वाला वचन और ये वाला वचन आप दोनों को मैच कर सकते हैं, जिसके चलते मैंने कहा था कि ऐसी कुछ बातें हुई थी ओल्ड टेस्टमेंट में, अदन की वाटिका से नूह के जहाज बनने तक, अब्राहम से यूसुफ तक के सफर में, मूसा से यहोशू तक के सफर में, राजाओं के दौर के दरमियान और गुलामी के दौर के दरमियान, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, ये जितने भी आए थे उन्होंने इन बातों की प्रोफेसी करी थी। वाह, इन बातों की ही प्रोफेसी करी थी। कैन यू बिलीव दिस? तो जिसके चलते ये दो वचन और इसके अंदर आपको दो दृश्य, जी हां, अति प्राचीन और उसके लोग, ये प्रश्न उठता है कौन है? हजारों हजार लोग और लाखों लाख लोग। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। इस रैप्चर के अंदर कलीसिया एक ऐसा सेवक जिसको पौलुस कहते हैं, उसने पहले कुरिन्थियों 1:2 में इस बातों को रखा था। वो कहता है कि जो भीड़ लाखों लाख, हजारों हजार, वो जो गिनती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना दृश्य को देख रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कि गिनती नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐड होते जा रहे थे, आत्माएं बचाई जा रही थी, लोग जुड़ते जा रहे थे, पृथ्वी पर उद्धार पा रहे थे, उनकी आत्माओं की रजिस्ट्री होती चली जा रही थी। और जिसके चलते उसने कहा मैं गिनती नहीं कर पा रहा, गिनती नहीं हो पा रही थी। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको देखा गया, और लेखक कहता है कि वो भीड़ को एक नाम देता है, कहता है परमेश्वर की कलीसिया। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर की उस कलीसिया, ये कलीसिया कहां थी? ये कलीसिया यहां थी। ये किसके साथ थी? ये अपने अति प्राचीन के साथ थी। ये प्राचीन कौन है? ऑब्वियस है कि ये प्राचीन यीशु मसीह है। ये प्राचीन कौन है? ये उस कलीसिया का सिर है। ये उस कलीसिया जिसको आत्मिक भाषा में समझा जाएगा और वही लोग समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं यीशु की दुल्हन, यीशु की कलीसिया। और यीशु उस कलीसिया, उस दुल्हन का सिर है, जिसको पौलुस भी कहता है कि कलीसिया का सिर, पुरुष का सिर उसका मसीह है। यानी कि कलीसिया का सिर यीशु है जो दुल्हा है। तो यीशु जिसको कहते हैं उसकी कलीसिया, यहां पे आप शब्द को पढ़ सकते हैं, और यीशु उस कलीसिया का सिर है। और ये कलीसिया कहता है ये परमेश्वर की कलीसिया है, जिसको परमेश्वर ने ये मर्जी तय करी, परमेश्वर ने ये इच्छा को जाहिर किया कि मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा अपने अति प्राचीन परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के लिए। दोस्तों, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत डीप स्टडी है,
जिसके अंदर मैं सब कुछ आपके बीच में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जो मकसद के साथ मैं रैप्चर की स्टडी दे रहा हूं, मैं उस मकसद को आपके बीच में रख रहा हूं। और ये पहला मेरा मकसद आपको ये समझाना है, जो अभी मुझे देख रहे हैं, कि आपके बीच में बताता चलूं कि परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, ये लाखों लाख कौन है, ये हजारों हजार कौन है, जिसकी गिनती नहीं कर पा रहा था लेखक। यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर की कलीसिया। ना, शब्द को ध्यान दीजिए, जैसे मैं आगे पढ़ रहा हूं, शुरू से पढ़ दे रहा हूं। लिखा है कि परमेश्वर की उस कलीसिया जो मसीह यीशु में पवित्र और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। इसका मतलब क्या है? जब यीशु खुद को अपने साथ जोड़ देता है इस कलीसिया के साथ में, तो वो खुद को, अपने आप को कहता है कि मैं इसका सिर हूं। और जो कलीसिया है उसको कहता है कि ये मेरी देह है, जिसके चलते ये चित्र मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक पूरा का पूरा शरीर है। मैंने किसी अति प्राचीन को देखा, उसका पूरा वस्त्र सफेद था, जिसके चलते मैं चित्र को फिर रख दे रहा हूं। उसके पहिए अग्निमय थे। और आपको बताता चलूं कि परमेश्वर अपने लोगों को धधकती आग कहता है। अगर आपको पता होगा, परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन जो जीबे फट रही थी उसको आग के रूप में भेजा था, अगर आपको याद होगा, जिसके चलते परमेश्वर अपने आप को जोड़ता है सर के रूप में, हेड, और अपने देह को कहता है, यानी कि कलीसिया को कहता है ये मेरी देह है। कलीसिया का सिर, कलीसिया एक देह। दोस्तों, जिसके चलते रैप्चर और चर्च कनेक्शन आपके बीच में इस वक्त में मैं रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप अभी तक इस बात को समझ चुके हैं ना। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया की योजना, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है सनातनी। सनातनी थी कलीसिया की योजना, सनातनी थी। और इसका कुछ स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले पौलुस क्या कहता है? एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27 में कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। आपके बीच में एक और चीज को रख देता हूं, और जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, ठीक है ना। इसकी लिंक कॉपी करके जहां जहां पेस्ट कर सकते हैं प्लीज कर दीजिएगा ना। आपको बता दूं कि पेंतिकोस्त के दिन से लेकर स्टीफन के मरने तक का जो गैप है वो है 7 साल का, हिस्ट्री के हिसाब से। लिखित में हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं, लेकिन हिस्ट्री को स्टडी करते वक्त में ये बात मेरे नॉलेज में आई कि पेंतिकोस्त के दिन से स्टीफन की मृत्यु तक 7 साल। उसके बाद जैसे ही स्टीफन की मृत्यु हुई और स्टीफनुस जब मर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि हे पिता, इन्हें माफ कर। आपको याद होगा, उसके बाद परमेश्वर ने एक ऐसा दरवाजा खोला, और वो दरवाजा ये था कि जो यहूदियों के लिए सुसमाचार था, वो सुसमाचार उस वक्त यहूदियों के लिए भी था और आज भी है। ये बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, निश्चय वो उद्धार पाएगा, ये बात अलग है। लेकिन अन्य जातियों के लिए दरवाजा खुल गया। और उसके बाद कहता है कि परमेश्वर की मनसा, ये शब्द को पढ़िएगा, परमेश्वर की मनसा, इंग्लिश में कहते हैं होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर की मनसा क्या थी? और वो कहता है कि मैं परमेश्वर की मनसा को तुमको पूरी रीति से बताने से मैं नहीं झिझका। और आगे मैं इसको कनेक्ट करूंगा इसी वचन को, और वो मनसा थी कलीसिया के लिए ना। ये वचन कहता है कि सनातन से, देख लीजिएगा, इफिसियो 3 अध्याय वचन 10 लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों, शब्द को ध्यान देना, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान कलीसिया के द्वारा उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में, इसको कहते हैं इन द हेवनली रिलम्स, इसको कहते हैं इन द एयर, यानी कि हवा में, मध्य आकाश में। आपको पता होगा पृथ्वी एक दुनिया है, स्वर्ग एक दुनिया है, लेकिन मध्य आकाश भी एक दुनिया है। और मध्य आकाश का प्रिंस, मध्य आकाश का राजा, किंग लूसीफर है, और साथ ही साथ उसकी सेना, साथ ही साथ उसके लोग,
जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कैसे पृथ्वी में ऐसी कुछ गड़बड़ी डालें ताकि पृथ्वी के लोग ऊपर बैठे परमेश्वर तक ना पहुंच सके, जिसके चलते लिखा है कि ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा। आपने यहां पे क्या पढ़ा था? मनसा। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? मनसा। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, या ये मसीह यीशु में की थी, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। अब इसको पढ़िएगा, पहला पत्रस 1:12 लिखा है कि उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते। इसका मतलब है कि ऊपर जो प्रॉफिट्स थे ओल्ड टेस्टमेंट में, याद होगा ना, अदन की वाटिका से नूह तक का याद आ गया, कुछ अब्राहम से यूसुफ तक का याद आया आपको वो जर्नी, तो जिसके चलते उनको प्रकट किया गया और उनको रखा गया और वो सुसमाचार हमको दिया गया। और कहता है कि स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे कि ये हो क्या रहा है। एंजल्स, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स, वो सब के सब ये देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो कलीसिया के द्वारा पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया हूं। आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं कलीसिया हूं। यीशु की मैं देह हूं और यीशु इस देह का सिर है। और यीशु कहता है कि डैनियल, इस पृथ्वी पर मेरा ज्ञान जो कलीसिया के द्वारा आएगा, अंधकार की ताकतों को और साथ ही साथ जो पृथ्वी पर रहते हैं उनको, और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, गुड एंजल्स, उन सबको ये बातों का ज्ञान उनको दिया जाए। पौलुस के वक्त से शुरू हो चुका था और 21वीं सदी में जब तक मसीहा नहीं आता ये ज्ञान देता जाएगा, दिया जाता रहेगा, आगे भी जारी रहेगा और वो दिया जाएगा कलीसिया के द्वारा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब यहां हुआ कि कलीसिया, जिसके लिए परमेश्वर की सनातन शब्द को याद रखना कि कलीसिया यूं ही नहीं आए हैं। दूसरे शब्दों में, आप जब मुझे सुनते हैं, जी आप जब मुझे सुनते हैं कि डैनियल राज कहता है कि कलीसिया रिलीजियस नहीं होनी चाहिए या किसी डिनोमिनेशन का हिस्सा नहीं है, वो क्यों? अब आपको पता चला होगा, क्योंकि कलीसिया को अति प्राचीन के साथ जोड़ा गया। कलीसिया को उन लाखों हजारों लोगों को कलीसिया के रूप में जोड़ा गया है इन वचनों के हिसाब से। और यही वजह है कि हम धार्मिक, रिलीजियस और क्या कहते हैं डिनोमिनेशन, उसके हिस्से नहीं है, बल्कि हम यीशु की देह हैं। और यही वजह है कि संस्था वाले मुझे हजम नहीं करेंगे, संस्था वाले मेरी बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उनको गले से नहीं उतरेगी कई बातें, जिसके चलते परमेश्वर आज इस रैप्चर के डिफरेंट एंगल में आपसे बात कर रहा है कि मेरी कलीसिया है जिसके द्वारा मैं ज्ञान को दूंगा मध्य आकाश की उस काली दुनिया के लिए, पृथ्वी के ऊपर जो पतन किए हुए दुनिया है, जो पृथ्वी श्रापित है, छुटकारा पाना चाहती है। और उसके अंदर जो बच्चे पैदा होते ह्यूमंस, उन सब को जो पाप के अधीन है कैसे छुड़ा सकें, उसके लिए पौलुस एक और बात को रखता है। और वो इफिसियों 5:32 में कहता है, यह भेद तो बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा भेद है, जिसको इंग्लिश में लिखा ग्रेट मिस्ट्री, बड़ा भेद। अब ये भेद किसके बारे में है डैनियल भाई? ये भेद है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। ये कलीसिया का भेद है। इफिसियों की किताब, इसी पुस्तक में पहले अध्याय में वचन 18 से लेकर अगर आप पढ़ते हो 21, 22, 23, 24, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर सारी प्रधानता अधिकार उसके अधीन कर कर जब यीशु को दे दिया, तो जानते हो यीशु ने क्या किया? उसी अथॉरिटी को, उसी अधिकार को, उसी कुंजी को जो पतरस को कहा मत्ती 16:18 से अगर आप पढ़ोगे, कहता है कि पतरस ये ले कुंजी, कीज, कुंजियां और अधोलोक के हिडीज, अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे।
कैन यू बिलीव दिस? नाउ दोस्तों, ऐसा क्यों कहता है पौलुस? ये भेद बड़ा है। क्यों मसीह के विषय में ये क्यों कहता है? क्योंकि यीशु के बारे में पौलुस को जितना प्रकाशन मिलता था, कलीसिया के बारे में, वो कलीसिया को और यीशु को छोड़ता चला जाता था। अगर आपको याद होगा दानियल 7:9, ये रेवलेशन 7:9, अगर आपको याद होगा, वो अति प्राचीन जिसको दानियल नबी ने देखा, और पौलुस कहता है कि ये भेद बड़ा है। आप जब मुझे सुन रहे हैं, आप कौन हैं? आप कलीसिया हैं। आप जिसको सुन रहे, यानी कि मैं दानियल राज कौन हूं? मैं कलीसिया हूं। आप किसकी सुन रहे हैं? कलीसिया की। मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रतिनिधि कर रहा हूं? उसको जिसको कहते हैं अति प्राचीन। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, आप दुनिया के किसी भी जाति धर्म के दोस्तों, ये शब्द और ये बातें आपके लिए, और वो परमेश्वर कहता है कि ये ज्ञान देख लीजिएगा, कलीसिया के द्वारा पृथ्वी के लोगों पर, मध्य आकाश के लोगों पर प्रोफेसी के रूप में नीचे दिया गया था, जिसकी इंतजार स्वर्गदूत तक कर रहे थे। तो जिसके चलते ये कलीसिया एक बहुत बड़ा भेद है। और वक्त रहते रहते परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें और भी प्रकाशन इसका देगा ना। दोस्तों, यूहन्ना 14:3, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि उसका एक वादा है। लिखा है, तो मैं फिर आकर तुम्हें, शब्द को देखिएगा, उसको मैंने कलीसिया से जोड़ा है, तुम्हें, इसका मतलब है कलीसिया, अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम, यानी कलीसिया भी उसके साथ रहेगी ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप यहां तक बात को समझ गए। अब इसको समझिएगा। लिखा है द मिलेनियम। मिलेनियम जो है दो शब्दों के साथ में जोड़कर लिखा गया है, जिसका पहला शब्द होता है हजार और फिर उसका दूसरा शब्द होता है सालों, यानी कि हजारों सालों। मिलेनियम, ये दो शब्दों से, मैं इसके ऊपर ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, क्योंकि आप लोगों को आगे जाके जब मिलेनियम के ऊपर बात करूंगा, अलग से स्टडी दूंगा तो बता दूंगा। तो लिखा है द मिलेनियम रेन ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ विथ हिज पीपल। आप देख लीजिएगा, उसके लोगों के साथ, और वो भी कितने साल? 1000 साल। 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा। पहला कुरिन्थियों 6:2 किसको कहता है? कलीसिया को कहता है। क्या तुम, ये देख लीजिए, कलीसिया, मैंने जानबूझकर ये चित्र को रखा, ये चित्र है, मात्र चित्र है। इसको लेकर यीशु से, कलीसिया से नहीं जुड़ना, लेकिन आपको समझाने के लिए चित्र का सहारा लेता हूं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं। पहला कुरिन्थियों 6:2 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम के पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग कौन है? कलीसिया। कलीसिया, अगर आपको याद होगा कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को पवित्र होने के लिए बुलाया, उसको आगे रखूंगा ना। रेवलेशन चैप्टर 20:4, प्रकाशित वाक्य उसका 20:4 लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे, प्लूरल फॉर्म है, थ्रोन्स इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो थ्रोन्स है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है कि मैंने सिंहासन देखे, उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पोस्ट, ओके ना। शब्द को ध्यान दीजिएगा। उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही, न्यू टेस्टमेंट देने और परमेश्वर के वचन, ओल्ड टेस्टमेंट के कारण काटे गए थे। इसका मतलब है न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट दोनों को लिखा गया। जिन्होंने ना उस पशु की, ना उसकी मूरत की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। जरा शब्द को ध्यान देना। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अब जब मैं बात कर रहा हूं न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट की, तो मैं बात कर रहा हूं उस वक्त जिनको सुसमाचार सुनाया जाएगा। वो पृथ्वी पर यहूदियों को यीशु के चलते, ओल्ड टेस्टमेंट के चलते जूविश का कनेक्शन यहां पे आ रहा है। तो लिखा है कि वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। जीवित होकर 1000 साल तक राज्य करते रहेंगे। अब इसका कनेक्शन पौलुस भी देता है, हालांकि यूहन्ना को यह प्रकाशन मिला। अब दोनों एक ही है जब मैं पौलुस की बात करूंगा, ठीक है ना। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। कौन है ये लोग? जो पृथ्वी पर आदम से लेकर इस 1000 साल के पूरे होने तक जितने भी अविश्वासी और वो मसीह में जो होकर भी पतन हो गए, जिन्होंने अपना जीवन सही से नहीं जिया, वो नहीं जिंदा होंगे 1000 साल के दरमियान, नहीं होंगे, उसके बाद होंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। वचन 6, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भाग है। कौन सा? 1000 साल। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। याजक शब्द है, अगर आपको पता होगा, पहला पत्र 2:9 कहता है कि तुम एक चुनावा वंश हो। याजक, अगर आपको याद होगा ना। दोस्तों, अगला स्लाइड।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पहला, इस 1000 साल के राज्य के लिए एरो किया हूं, लिखा है कि राज्य के नागरिक यहां से तैयार होंगे। यहां से आप जब मुझे सुन रहे हैं, डैनियल भाई आपने अभी कहा कि ऐसा कुछ मिलेनियम आएगा, ऐसा कुछ युग आएगा, ये देख लीजिएगा। और जिसके चलते ये शर्तें आपने रखी थी ना, इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए, इस नगर में पहुंचने के लिए वो लोग कौन है, नागरिक कौन है, सिटीजन्स कौन है, कलीसिया। और कलीसिया को इस वक्त में शिक्षित करना, कलीसिया को इस वक्त में अच्छे से तैयार करना, यह पवित्र आत्मा का काम अभी चल रहा है। और जिसके वजह से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को एजुकेट करने के लिए 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी है, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स। वो क्यों दिए? ताकि इफिसियों 4 का 13, 12, 13, 14 कहता है कि हम कहीं ठग ना जाए, कहीं हम धोखे में ना आ जाए, कहीं हम वंचित ना हो जाए, कहीं हमको कोई फंसा ना दे। और यही वजह है कि जो चर्च का पास्टर होता है उसको सही सिखाना जरूरी है, जो चर्च का बाइबल टीचर होता है उसको सही सिखाना जरूरी है, और जो चर्च के लोग हैं वो सही पास्टर के पास में जाए। देखिए प्रश्न उठता है अभी भी, और जिसको मैं हमेशा कहता हूं, अगर शिक्षक सही है तो शिक्षा सही है, और अगर शिक्षा और शिक्षक सही है तो कलीसिया सही है, नहीं तो सब बेड़ा गर्क। क्या आपका पास्टर आज सही है? क्या आपका चर्च में जो पास्टर शिक्षा देता है क्या वो सही है? क्योंकि यहीं से नागरिक तैयार होंगे। और जिसके चलते मैंने ये रखा है कि दिस इज ट्रेनिंग टाइम फॉर रेनिंग टाइम, दिस इज ट्रेनिंग टाइम फॉर रेनिंग टाइम। जिसके चलते इसलिए आपको यहां पृथ्वी पर अपना जीवन मसीह में जीना होगा, मसीह में, जिसको कहते इन क्राइस्ट। जिसके चलते दोस्तों आपको याद होगा कि यीशु ने अपनी 4 किताबों में अपनी बातों को रखा, जिसको उस वक्त के सो कॉल्ड जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, वो मत्ती की पुस्तक का मत्ती हो, मरकुस का पुस्तक का मार्कुस हो जिसको यूहन्ना भी कहते हैं, लूक की पुस्तक का लूका हो जो वेद था, डॉक्टर था नहीं जाती, यूहन्ना की पुस्तक का यूहन्ना हो। उन सब ने यीशु की बातों को रखा, लिखा, लेकिन यीशु ने अपनी अंतिम पुस्तक में, जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में, अपने 7 कलीसियाओं को ये 7 बातें कही। और वो 7 बातों में अगर आप देख पाओगे तो वो कहते हैं कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल पाने को खाने को दूंगा। कब? 1000 साल के राज्य में, जिसकी नागरिकता यहां तैयार हो रही है, जिसकी शिक्षा यहां तैयार हो रही है। दूसरी कलीसिया को कहता है कि जो जय पाए उसको मैं दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचने दूंगा, मतलब उसको हानि नहीं पहुंचेगी। तीसरी कलीसिया को कहता है जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पर उसका नाम लिखूंगा, लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाला के सिवाय कोई नहीं जानेगा। ऐसे करते 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 उसने 7 कलीसियाओं को एक ही शब्द कहा है कि जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ। और वादा क्या है? जय पाने के बाद मैं तुमको इन सभी जगहों पर 1000 साल के राज्य में, अनंत काल के राज्य में तुमको ये रिवॉर्ड, ये अवार्ड दूंगा। वाह! ना दोस्तों, रैप्चर जब कभी भी होगा, लिखा है ओनली न्यू टेस्टमेंट, ओनली फॉर न्यू टेस्टमेंट। रैप्चर केवल कलीसिया के लिए है। उसके बाद जैसे ही रैप्चर होगा, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा उस दिन से पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध शुरू, जिसको कहते हैं रॉथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर शुरू। इसका मतलब क्या है? मैं रखूंगा कुछ बातों को। पृथ्वी वेट कर रही है परमेश्वर के छुटकारे के लिए। परमेश्वर के गुस्से को कोई रोक रहा है, और वो रोक रहा है पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को तैयार करने के चलते कि प्लीज आप अपना क्रोध को रोक के रखें, जिसके लिए यीशु ने लहू बहाया।
आपको याद होगा ना कि इजरायली जब जब पाप करती थी तो मूसा बीच में खड़ा होता था और कहता था कि इनको मत मारो, इनको मत मारो, इनको मत मारो। वैसे ही यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। मरियम सुबह सुबह जब यीशु को पहचान जाती है, मालिक को माली बोलने की गलती कर बैठी है, और जब माली से मालिक पे आती है तो कहती है कि मैं आपको छूना चाहती। यीशु ने कहा मत छू। क्यों? मैं अपना लहू अभी तक पिता को नहीं दिखाया। वो लहू है जिसके द्वारा मानव जाति, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, दुनिया का जो भी मानव जाति जिस किसी भी धर्म का है, वो इस लहू के द्वारा बचाया जाएगा। ये लहू जिस जिसके ऊपर दिखेगा, परमेश्वर का क्रोध से वो बच जाएगा। जैसे निर्गमन की किताब उसके 12 और 12वें अध्याय में एक वादा किया गया था कि जो भी फसह की रात, पास ओवर नाइट, वो मेमना का लहू जिसके घर के दरवाजे पे लगा होगा, वो घर का बच्चा नहीं मरेगा। दूसरे शब्दों में, जिस जिसका लहू यीशु के ऊपर लगा होगा, यही वजह है कि यीशु के लिए उद्धार पाना मतलब यीशु के द्वारा उद्धार पाना। यही तो बात मसीह लोग, मिशनरी लोग हजारों सालों से, पौलुस के वक्त से अभी तक चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये प्रचार करते चले जा रहे हैं कि बचो, परमेश्वर के क्रोध से बचो। कौन बचाएगा? यीशु का लहू, जिसके चलते दोस्तों मैं इसको फिर क्लियर कर दूं कि रैप्चर सिर्फ कलीसिया के लिए, किसी और के, अन्य जातियों के लिए इसलिए होगी क्योंकि वो उद्धार पा चुके होंगे। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने मर गए उनको नहीं उठाया जाएगा मुर्दों में से, मैं रखूंगा आगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में, जिसको कहते हैं इन क्राइस्ट। ओके, शर्त वही है ना, रोमियो 8 का 18 से 21 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। यहां पे फिर से 1000 साल का राज्य और फिर से रैप्चर की बात पौलुस यहां पे करता है। वचन 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा की भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोड़ी। इसी प्लैनेट के ऊपर परमेश्वर के पुत्र 1000 साल, जिसको कहते हैं द मिलेनियम, उस वक्त में इस पृथ्वी पर राज करेंगे। वचन 21, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। कब? उस 1000 साल में। यहां तक ठीक है दोस्तों? यूहन्ना की किताब उसका 14 का 1 में देखिए क्या लिखा है, जिसको मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, जो वचन 3 में मैंने बताया था। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहां 2 लोग हैं, एक है फेथ ऑन गॉड, दूसरा है फेथ ऑन मी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा यीशु ने? क्वेश्चन मार्क है। फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन मी। यहां पे यीशु कहता है कि मैं किसी को रख रहा हूं जिसको कहते हैं द ऑलमाइटी गॉड, जिसको कहते हैं यूड हे वाव हे, यहोवा। गॉड, यहोवा, यूड हे वाव हे ने अधन की वाटिका से गतसमनी तक की जितने वादे किए थे वो सब पूरे किए। जी हां, उसने सब पूरे किए। वैसे ही यीशु कहता है, अगर तुमको ये यकीन है कि वो परमेश्वर पिता ने अपना एक भी वादा फेल होने नहीं दिया बल्कि उसको पूरा किया, तो मैं उसी परमेश्वर में से निकला हूं। इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, एक लौता पुत्र। तो मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि यीशु का पहला वादा पूरा हो चुका है, और वो वादा था पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को भेजने का। वाह! ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर पुत्र यीशु ने अपना पहला वादा पूरा किया। अब उसका दूसरा वादा बाकी है, और वो है रैप्चर। और जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, इस वचन के हिसाब से मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं पृथ्वी पर फिर से आऊंगा, मैं तुमको अपने साथ में लेकर जाऊंगा। तो यीशु कहता है कि मेरा दूसरा वादा बाकी है। कलीसिया, अभी जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यीशु फिर से इस पृथ्वी पर आने वाला है? मसीह मंथन बैठक के लोगों, क्या आपको इस बात का एहसास है कि यीशु फिर से एक दिन वापस आने वाला है? मसीह जनता, खरी शिक्षा के फॉलोवर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप जो मुझे सुनते हैं, आपको मैं ये बताता चलूं कि यीशु पृथ्वी पर फिर से आने वाला। अन्य जातियों के लोगों, आप भी सुनिए कि यीशु मसीह, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, क्रिस्तुस, यशुआ फिर से वापस आने वाला। और जिस दिन वो आकर चला जाएगा, फिर क्रोध का दौर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपने कोविड-19 के वक्त में जो दृश्य देखा, दुनिया हिल चुकी थी, बड़े बड़े कंट्रीज हिल चुके थे, जिनके घुटने टिकवा दिए थे इस एक छोटी सी कोविड बीमारी ने।
अब आप सोच के देखिए, अगर बीमारी इंसानों की यह हालत कर सकती है, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, अगर उसका क्रोध पृथ्वी पर आ गया, रैप्चर के होने तक, यीशु के दूसरे वादे के पूरे होने तक, मुझको, कलीसिया को, आपको जो अभी देख रहा है उसको, और इस प्लैनेट पे जितने भी मानव जाति की कैटेगरी में आते हैं, उन सबको एक मौका है परमेश्वर के क्रोध से बचने का, रॉथ ऑफ गॉड, उस गुस्से से खुद को बचाने का। कलीसिया का महत्व भी समझाने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? कलीसिया का महत्व, जिसके लिए लहू बहाया गया, जिसके लिए लहू बहाया गया। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28, कलीसिया की परमेश्वर की मनसा, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। पहला कुरिन्थियों 6:20, क्योंकि धाम लेकर या धाम देकर मोल लिए गए हो। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन मनसा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। सनातन आत्मा, परमेश्वर की उस मनसा के अनुसार जो लहू बहाया गया, वजह एक ही थी कि कलीसिया को खरीद ले। इसका मतलब क्या है कि जो भी, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी यीशु के अंदर आ जाता है, या जो भी यीशु में पाया जाता है, उसके ऊपर यीशु का लहू का छिड़काव, यीशु का लहू की निशानी, यह भी बोलना चाहिए, या छाप उसके ऊपर पड़ जाती है। आत्मिक बातें हैं, समझना बहुत सारे, ये दिखेगा नहीं, लेकिन आत्मिक बातें विश्वास करना जरूरी है। जिसके बाद परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर, उसके ऊपर नहीं पड़ता। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर नहीं आएगा। जैसे इजिप्ट में उस रात, जिसको कहते हैं कि पास ओवर नाइट, फंसे की रात, उस दिन परमेश्वर का वो गुस्से का दूत, मृत्यु का दूत जब गुजर रहे थे, तो जानते हो, जिस जिसके दरवाजे पे लहू लगा था, उसमें से किसी की मौत नहीं हुई ना। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं कि कलीसिया खरीद ली गई है, यीशु के लहू से खरीद ली गई, तो शब्द कलीसिया यीशु ने जब कहा पहली बार पतरस को, तो उसको ग्रीक शब्द में एक्लेसिया, 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 जिसका अर्थ होता है कॉल्ड आउट, बुलाना। कहां से बुलाना? संसार से बुलाना। कहां से बुलाना? उस पाप से बुलाना। कहां से बुलाना? शैतान के चुंगल से उसको छुटकारा देकर बुलाना। कॉल्ड आउट फॉर व्हाट? किस लिए बुलाया? रोमियो 1:7 कहता है पवित्र होने के लिए बुलाया गया। अब इसको पढ़िएगा, कोलिशन 1:18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर, वही आदि है, मरे हुए में से जी उठने वालों में, पहलोटों के सब बातों में वही प्रधान है। इसका मतलब है कि कलीसिया को बुलाया गया, जिसका सिर यीशु है, कहता है पवित्र होने के लिए बुलाया गया। अब जब मैं बात कर रहा हूं कलीसिया की, एक्लेसिया की, इसको किसी के साथ जोड़ा गया। दूसरे शब्दों में उसने खुद को कलीसिया से जोड़ा है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का पहला शब्द ही पवित्र है। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22:17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ। इसका मतलब है कि कलीसिया और आत्मा ये दोनों कहती है तो आ, लेकिन ये सुनने वाला कौन है? ये सुनने वाला वो है जब कलीसिया पुकारेगी पवित्र आत्मा की ओर से, उस एक बुलाहट के साथ, और जिसको कहते हैं पवित्रता की बुलाहट। देख लीजिएगा, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। तो ऐसे लोग भी कहेंगे अब आ। मुझे नहीं पता कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मेरा परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा, या जितने लोग देख रहे हैं प्लीज इसको खूब शेयर करें। अभी इस वक्त में फेसबुक पर जो देख रहे हैं खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक ही शर्त पे बुला रहा है,
एक ही शर्त पे, और वो शर्त है पवित्र होने के लिए बुलाया गया। और पवित्र आत्मा ने खुद को जोड़ा है उसी कलीसिया के साथ जो कलीसिया पवित्र है। और जिस दिन ये कलीसिया, आपको इफिसियों की किताब 5 का 26 याद होगा ना, 26-27 याद होगा ना, एक ऐसी कलीसिया तैयार कर रहा है जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री, ना किसी प्रकार का कोई दाग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्पॉटलेस, बिना कोई दाग की। ऐसी कलीसिया जिस दिन पवित्र आत्मा को मिल जाएगी, और जिस दिन कलीसिया को पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तब जाकर कहता है आ। और साथ ही साथ ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्लैनेट के ऊपर पवित्र आत्मा अपनी पवित्र कलीसिया को ढूंढ रहा है। डैनियल भाई, इसका मतलब जितनी भी कलीसिया, डिनोमिनेशन, पास्टर्स, अपोस्टल, टीचर्स हैं, क्या ये सारे के सारे उस पवित्र कलीसिया की श्रेणी में नहीं आते? मैं वापस कहना चाहता हूं, सिर्फ वही कलीसिया, सिर्फ वही लोग जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए, जिसका सिर यीशु है। और यीशु, अगर आपको ओल्ड टेस्टमेंट याद, माफ करना, अगर आपको न्यू टेस्टमेंट के अर्ली चर्च पता होगी कि जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु यीशु खुद अपनी कलीसिया में जोड़ता था। जब आप मुझे सुनते, यानी डैनियल राज जैसे 10% को सुनते हैं ना, तो आप लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे क्यों बात करते, बाकी पास्टरों की तरह ये क्यों नहीं बात करता। मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, ऐसी टाइप की बातें क्यों नहीं करता? यही वजह है। आशीष के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, प्रॉस्पेरिटी के पीछे मत भागो, मनोरंजन के पीछे मत भागो। आपको भागना है पवित्रता के पीछे, क्योंकि शर्त एक ही है कि जिस दिन उसको पवित्र कलीसिया मिल जाएगी, a कलीसिया कॉल्ड आउट फॉर व्हाट, ये वाला शर्त है पवित्रता में चलने का। और जिस दिन ये होगा तो दोनों मिलकर बोलेगी अब आ। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, यीशु की कलीसिया की प्रिपरेशन चल रही है। मैं वापस कह रहा हूं, मेरा प्रश्न यह है कि आप उसमें हो? क्या आप खुद की तैयारी उस पवित्रता में कर रहे हो? जो भी मुझे अभी सुन रहा है, एक और कह देता हूं, आप में से जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम इसको तो समझ लो। जो जिस चर्चों में मेरी अनाउंसमेंट होती है मेरे नाम की कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, अगर आपके हाथ ये वीडियो लग गई है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम इस वीडियो को एक बार देख लो। ये बहुत जरूरी है ना दोस्तों। एक एग्जाम्पल रख रहा हूं ओल्ड टेस्टमेंट का, और उसको कहते हैं सदोम और गमोरा का एक दृष्टांत। एग्जाम्पल के तौर पे लूत को पतरस याद करता है, और लूत की पत्नी को यीशु ने याद किया था कि उसको भूलना नहीं। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 7 लिखा है कि धर्मी लूत, ओके, जब आप ये जो मिस्टेक है ना, धर्मी का जो मात्रा है, वो मेरा कंप्यूटर उसका हिंदी फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये मिस्टेक है, तो उसको इग्नोर करिए। लिखा है कि धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। अब इसको सुनिएगा, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, दूसरा सुन सुनकर हर दिन प्रतिदिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इसको बोलते बोलते आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप जिस दुनिया में रह रहे, ये ऐसी दुनिया है जो सदोम और गमोरा से कई गुना ज्यादा पापी है। सदोम और गमोरा का पॉपुलेशन कम था उस वक्त में, 1-2 शहर का नाम है ये, सदोम और गमोरा। लेकिन आज एक, क्या कहते हैं उसको, 8 बिलियन पॉपुलेशन इस दुनिया के अंदर, 90% से भी ज्यादा पृथ्वी करप्ट हो चुकी है। नशा खुलेआम बिक रहा है, नशा खुलेआम पिया जा रहा है, सड़कों पे नशा चल रहा है, व्यभिचार सड़कों पे खुलेआम, और ऐसे कई पाप है, नक्सलाइट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, चोरी, कत्ल, ऐसे धोखाबाजी,
बहुत कुछ चल रहा है, जिसके चलते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब इस प्लेनेट पे जी रहे हो, तो क्या खुद को लूत कहता है मैं खुद को पीड़ित करता हूं? जानते हो, जब ये दो स्वर्गदूत लूत के पास जा रहे थे और जैसे वो शहर के नजदीक पहुंचे, जेनेसिस चैप्टर 19 अगर मैं गलत नहीं हूं बस 1 और 2, तो लिखा है कि लूत दरवाजे के पास, कौन से? नगर के दरवाजे, फाटक के पास बैठा था। इसको कहते हैं बॉर्डर के फाटक के पास, सदोम और गमोरा के शहर के फाटक। वो शहर के अंदर नहीं मिला, वो शहर के बाहर मिला। पतरस क्या कहता है कि इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं, हम स्ट्रेंजर्स हैं। तो लिखा है कि प्रतिदिन वो खुद को दुखी करता था। मैं लगे हाथ आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद को दुखी करते हैं? आप जब चीजों को देखते हैं आप उसको आनंद लेते हैं? जैसे कि आजकल मैं बीच में बोला भी था, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे चलता है थिएटर जाना, पिक्चर जाना, पिक्चर के गाने मोबाइल में रख के सुनना, अरे चलता है, ठीक है, आनंद तो लेना ही पड़ेगा ना। इसको देख लो फिर, अब इसको पढ़िएगा वचन 9, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसका मतलब है कि प्रभु, पतरस यहां पे कहना चाहता है कि प्रभु लोगों को रैप्चर में उठाना जानता है और महाक्लेश में फंसाना। वाह, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, अभी मैं रखूंगा उसको। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये इस वचन के हिसाब से, क्या इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप वो एक्लीसिया हो जिसको परमेश्वर ने पवित्रता की बुलाहट दी? मैं वापस कहता हूं, अगर तुम नशा कर रहे हो तो तुम यीशु की वो कलीसिया नहीं हो जिसको बुलाया गया पवित्रता। अगर तुम सिगरेट, दारू, बियर, वाइन पी रहे हो तो तुम यीशु की वो कलीसिया में नहीं हो जिसको पवित्रता के लिए बुलाया गया। अगर तुम घूस में पैसे खाते हो या घूस देते हो या ब्याज पे पैसे देते या लेते हो तो तुम उस कलीसिया के हिस्सेदार नहीं बनेगे जिसको पवित्रता में बुलाया गया। तुम्हारा आत्मिक जीवन इस प्लेनेट पे सही नहीं है, तुम अधीनता में नहीं हो। परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के लोगों से प्रेम, पवित्रता में जीना, संसारिक बातों से अलग रहना। अगर इस तरीके से, जैसे लूत ने खुद को दुखी किया, अगर आप इस तरीके से अपना मसीह जीवन नहीं जीते हैं, आप उस ब्लेसेड होप के भागी नहीं। ब्लेसेड होप एक ऐसा एंगल है जिसको ब्लेसेड होप टाइटस लिखता है। ब्लेसेड होप, जिसका हिंदी शब्द है धन्य आशा। इस पृथ्वी पर आप और मैं सब के सब पृथ्वी पर मौजूद हैं उस धन्य आशा के साथ में। केवल कलीसिया के लिए ब्लेसेड होप है। कौन सी कलीसिया? आपको अभी बता चुका हूं, ऐसी कलीसिया जो पवित्रता के लिए बुलाई गई है, सब कलीसिया के लिए नहीं है। इसको सुनिएगा, तीतुस की किताब उसका 2 का 13-14, टाइटस चैप्टर 2 13-14, ब्लेसेड होप, धन्य आशा लिखा है कि उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बात। ये शब्द क्या है? प्रकट होना, रैप्चर। मध्य आकाश में यीशु मसीह आएगा, मैं रखूंगा, प्रकट होने की बात जोते हैं। अब इसको पढ़िएगा वचन 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके, शब्द को ध्यान देना, लिखा शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। एक ऐसी नेशन, एक ऐसी जाति, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा कौम जिसको कहा गया है कि वो शुद्ध हो। मुझे अफसोस है कि आज 21वीं सदी में बहुत सारे चर्चों में संडे टू संडे के चर्च के पुलपिट पे जो सो कॉल्ड पास्टर होता है, मोटिवेशनल टाइप का, प्रॉस्पेरिटी टाइप का, जिब्रिश वाले, दाहिद के भूखे भेड़िए, वो पुलपिट पर ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं आजकल। और ये बहुत बड़ा अफसोस और ये बहुत बड़ा दुख और ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसके झांसे में, जिसके चक्कर में ये कलीसिया फंस चुकी है। मैं इस बात को रखूंगा आगे। एक शब्द और एक वचन रखने जा रहा हूं, एक्ट चैप्टर 1:11, जो 2 पुरुष, ऑफ कोर्स वो स्वर्गदूत हैं, ये 2 पुरुष, लिखा है कि जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति वो फिर वापस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मध्य आकाश में बादलों पर जो यीशु गया है वैसे ही वो तुमको फिर से उसी बादलों पर मध्य आकाश में तुमको लेने आएगा। मैं बीच बीच में बार बार मध्य आकाश क्यों कह रहा हूं, मैं कनेक्शन दूंगा।
क्योंकि मध्य आकाश में ही रैप्चर होगा, और मध्य आकाश में ही लूसीफर बैठा हुआ है, और मध्य आकाश में ही काली दुनिया है, अंधकार की दुनिया है, जादू टोना की दुनिया है, अंधविश्वास की दुनिया है, सुपरस्टिशंस की दुनिया है ना दोस्तों। पहली बार यीशु ने रैप्चर शब्द, उठा लिए जाना का शब्द इस वचन में करा था। लूका 17:34 में, तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 35, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। जिसको कहते हैं लेफ्ट बिहाइंड। ये ऐसा दुखद हादसा होगा उस दिन, 2 खेत पर 2 चक्कियों पर। ऐसा क्यों? सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये, आत्मिक बातें हैं ये, इसको समझना होगा। 2 व्यक्ति खेत में, इसका मतलब है दोनों एक ही प्रोफेशन पर, 2 स्त्रियां एक ही प्रोफेशन है, यानी कि एक ही काम है, जिसको कहते हैं कि दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में, आत्मिकता वाली, विश्वास वाली, कलीसिया वाली। कलीसिया के हिस्से होकर भी, आत्मिकता में उद्धार पाकर भी आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां आपको छोड़ दिया जाएगा। यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अब आप सोच के देखिए, जब आप मुझे देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके दिमाग में यह बात को रख लीजिए, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड अगर आप उस कॉलिंग में नहीं है जिसको कहते हैं पवित्रता की, कलीसिया की कॉलिंग ना दोस्तों। यूहन्ना 2 में क्या कहा था यीशु ने, आइए सुनते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। याद आ गया आपको? लाखों लाखों की भीड़, हजारों हजारों की भीड़, उस अति प्राचीन की हजारों की भीड़, उस अति प्राचीन की लाखों की भीड़, जिसकी तैयारी पृथ्वी पर हो रही है और जिसकी तैयारी कर रहा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का काम लोगों को नीचे गिराना, उठा पटक करना, रबा रबा शबा शबा बुलाना नहीं है, बल्कि यीशु की कलीसिया को इस तरीके से तैयार करना ना दोस्तों। पौलुस को प्रकाशन का भंडार कहा जाता है। पौलुस को प्रकाशनों का बहुत सारा ज्ञान हासिल था कि ऊपर क्या हो रहा है, मध्य आकाश में क्या हो रहा है, जिसके चलते ये एक शब्द उसके टीचिंग में पाया गया, उसकी पत्री में पाया गया। ये वो कलीसिया है जिसको कहते थे थिस्सलुनीके की कलीसिया, जिसको आए मात्र 11 महीना, 1 साल 12 महीना, ऐसा कुछ या 10 महीना बोल सकते, जिसको कहते हैं बिल्कुल फ्रेश हिस्ट्री के हिसाब से, लिखित में कुछ भी नहीं है। 2 Thessalonians chapter 4 verse 16 लिखा है, क्योंकि प्रभु, ब्रैकेट में यीशु हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब यीशु पृथ्वी पर आएंगे, उसकी सेना उसके साथ में नहीं है। बाकी जगहों पे अगर आप पढ़ोगे ना, आफ्टर द रैप्चर, उठा लिए जाने के बाद में आपको जब भी यीशु आता हुआ दिखेगा तो लिखा है उसकी सेना उसके साथ है, उसके दूत उसके साथ है, उसके लोग उसके साथ है, पवित्र लोग उसके साथ है। आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। लेकिन यहां पौलुस ने नहीं कहा, बल्कि वो कहता है कि प्रभु आप उतरेगा। इसका मतलब है ही विल बी अलोन। वो जब नीचे आएंगे मध्य आकाश में अपना पैर जमीन पे नहीं रखेंगे, बल्कि मध्य आकाश में खड़े होंगे। मध्य आकाश में क्या है, मैं कनेक्शन दूंगा। मध्य आकाश में काली दुनिया है, मध्य आकाश में लूसीफर की दुनिया है। मध्य आकाश में यीशु ने एक मैसेज पहुंचा है कि मैं बहुत जल्द तेरे सिर को कुचलवाऊंगा। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 12 अगर आपको याद होगा, रोमियो किताब उसका 16 का 20 अगर आपको याद होगा, बहुत जल्द मैं लूसीफर को तुम्हारे पांव तले कुचलवा दूंगा। मैंने ये सब नहीं रखा है, बट आपको बता देता हूं। मध्य आकाश में यीशु आएगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। एक होता है स्वर्गदूतों की तुरी और एक होता है परमेश्वर की तुरी, जिसको मैं समझता हूं, क्योंकि लिखित में नहीं है, लेकिन यह मेरा अपना सोच है कि इसको यीशु खुद फूकेगा। और जब यीशु उसको फूकेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला जिसको लिखा मैंने, फर्स्ट रैप्चर इन क्राइस्ट डेड, इसका मतलब है कि जो यीशु में मरे हैं, जिसका मृत्यु यीशु में हुआ है। स्टीफन के टाइम से लेकर आज तक
जितने भी मरे ना, उन सब का जो यीशु में इन क्राइस्ट, मैं रखूंगा इसका कनेक्शन, जिसको कहते हैं रैप्चर का ये पहला फेस है। जब यीशु आएंगे, खुद उतरेंगे मध्य आकाश में, तुरी फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और ये तुरी की आवाज को सुनने की क्षमता परमेश्वर खुद देगा जो मुर्दे हैं। अब इसको पढ़िएगा वचन 17। तब हम, लिखा है हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जिसको कहते हैं रैप्टूरो। रैप्टूरो, रैप्टूरो लैटिन वर्ड है, रैप्टूरो। उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहे। सेकेंड फेस, सेकेंड रैप्चर, सेकेंड फेस, एक ही रैप्चर है बट सेकेंड फेस इन क्राइस्ट लिविंग, जो मसीह में होंगे प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। और इसी को दूसरा एंगल, इसी को कहते हैं, क्योंकि एक भी कोई भी डॉक्ट्रिन 2 या 3 गवाह स्क्रिप्चर्स होने चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15 का 51, 15 का 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरी फूकते ही होगा, पिछली तुरी फूकते ही होगा। तुरी, परमेश्वर की तुरी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे इन क्राइस्ट। इसका मतलब है कि सब नहीं उठाए जाएंगे, दोज हु डाइड इन क्राइस्ट एंड दोज हु आर लिविंग इन क्राइस्ट। ये पोस्टर को ठीक से देख लीजिए आप। वाह दोस्तों, कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। ये पोस्टर आपको समझने में मदद करेगा कि सब नहीं उठाए जाएंगे। सब्जेक्ट एक ही है, कंडीशन एक ही है, इन क्राइस्ट। मैं रखूंगा वचन। पौलुस क्या कहता है पता, दूसरा तिमोथी उसका 4:8 में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरना उन सबको भी उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उन सबको भी जो उसके प्रिय प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हे प्रियो, यो पहला यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। तो बीइंग इन क्राइस्ट इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर द रैप्चर। ये बोला डैनियल भाई, क्या मेरा रैप्चर होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्वालिफिकेशन एक ही है, इन क्राइस्ट। आपको प्रकाशित वाक्य 3:20 याद होगा। यीशु कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता। किसको कह रहा है? कलीसिया को, अन्य जाति को नहीं। यह मैसेज प्रकाशित वाक्य 3:20 अन्य जातियों के लिए नहीं है, यह कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए कहता है कि मैं द्वार खड़ा खटखटा रहा, द्वार पर खड़ा, और जो सुनेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन, आत्मिक खाना। इसका मतलब क्या है? जी हां, कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है। For the rapture, you should be in Christ. Being in Christ is the only qualification for the rapture. यही वजह है। ये वाला चित्र। तो अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं, कलीसिया, मसीह मंथन, मसीह जनता, खरी शिक्षा के फॉलोवर्स, और वो सभी जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरे विरोध में, उनको भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम ये वीडियो देख लो। आप रैप्चर में उठाए जाओ, ये मैं चाहता हूं। आप रैप्चर में बच जाओ। जितने भी कल्ट टीचिंग वाले, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए एक मन परिवर्तन का वीडियो बने। मेरी विनती है परमेश्वर से, वो सभी कल्ट टीचिंग वाले, जवा विटनेस मन फिराए, ओनली जीसस मन फिराए, एल्युमिनाटी मन फिराए, माता यरूशलेम वाले मन फिराए, जिब्रिश वाले, रबा वाले मन फिराए, पैसे के लालची पेटू सेवक मन फिराए, और जितने भी गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं मन फिराए, और अपने आप को मसीह में पाए। क्योंकि शर्त एक ही है, ये देख लीजिए, शर्त एक ही है। अगर आप क्राइस्ट में, इसका मतलब क्या मैं रख रहा हूं, लिखा यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, कुलुस्सी 1:18, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आपको मसीह में, इन क्राइस्ट, मसीह में जो बातें मुझ में, यदि तुम मुझ में,
इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझे सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। मैं भी तो वही कर रहा हूं कि आपको कैसे भी करके परमेश्वर में इन क्राइस्ट शुद्ध करके उपस्थित करा सके। 2 तिमोथी 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया पवित्र बुलाहट से बुलाया। पवित्र बुलाहट, याद आ गया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। और लिखा है कि यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन में से हम पर हुआ। कलीसिया सनातनी योजना है और उसी सनातनी योजना के साथ आपको परमेश्वर बुला रहा है। याद आ गया, अति प्राचीन और लाखों लाख और हजारों हजार आप कनेक्शन मिल गया। 2 तिमोथी 2:10, इस कारण मैंने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। चुने हुए लोगों के लिए, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए। मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट। आपको पता है 75 टाइम्स इन द बाइबल इन क्राइस्ट शब्द है, 75 बार। इसलिए मैंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन फॉर द रैप्चर एक ही है, इन क्राइस्ट। इफ यू आर नॉट इन क्राइस्ट, ये 2 वचन पढ़ लीजिएगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गए हो। आप इन क्राइस्ट नहीं हो, आपका रैप्चर नहीं होगा। दूसरा यूहन्ना 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। इफ यू आर नॉट इन क्राइस्ट, ये 2 स्क्रिप्चर आपको बताता है, वार्निंग करता है कि तुम रैप्चर में नहीं जाओगे। वाह, रैप्चर में नहीं जाओगे, इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि मैं आगे रखूंगा ना। चर्च एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करेगी, आपको यह बता दूं। कलीसिया एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करेगी। कलीसिया द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का यानी कि महाक्लेश का सामना नहीं करेगी, के लिए नहीं बनी, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के लिए नहीं बनी कलीसिया। इस बात को आपको समझना होगा। रेवलेशन चैप्टर 3:10 क्लियर करता है, लिखा है कि तूने, ब्रैकेट में कलीसिया, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। यानी कि कलीसिया को लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। कौन सा वचन? रैप्चर के वचन को तूने थामा है। इसलिए मैं भी तुझे, ब्रैकेट में कलीसिया को कहता है, तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं रख रहा हूं कीप यू फ्रॉम, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, न्यू लिविंग एंड किंग जेम्स वर्जन। कहता है परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, कीप यू फ्रॉम एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। ऐसी नाश, ऐसी विपत्ति जो छूट जाएंगे उनके ऊपर आने वाले। इसका मतलब है कि सारी की सारी कलीसिया परमेश्वर के धीरज के वचन को नहीं संभाल पाएगी। जो संभाल पाएगी वही बचेगी। वाह दोस्तों, इसको देखिए। टुडे रैप्चर में जाने का मौका इन तीनों को है, जूइश, चर्च एंड जेंटाइल, ये तीनों को। आज सुसमाचार आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। गॉस्पल इन तीनों के लिए, आज गॉस्पल इन तीनों के लिए, जूइश के लिए भी उपलब्ध है, चर्च के लिए भी उपलब्ध है, अन्य जातियों के लिए भी उपलब्ध है। ये बिल्कुल आसान है, जिसके चलते 2 कुरिन्थियों 6:1 में जानते हैं पौलुस ने क्या कहा? कहता है कि हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसको वेस्ट मत करो, व्यर्थ मत करो। वचन 2, क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय, देखो अभी उद्धार का दिन है। आपको याद होगा ना, लूका 4 अध्याय वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 18 में, जब यीशु मसीह सिनेगॉग मंदिर में, यहूदियों के मंदिर में, जहां यहूदी के स्कॉलर्स बैठे थे, उन्होंने यशायाह की किताब को निकाल कर पढ़ा, 61 का, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां लिखा प्रसन्नता का प्रचार करो। पौलुस यही तो कह रहा है। इसका मतलब क्या है पता है? आज मौका है उद्धार पाने का। इसलिए मैंने कहा था कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, यहूदी हो, चर्च हो, अन्य जाति हो, आप जो भी है, आपके ऊपर जो अनुग्रह का, परमेश्वर का जो सनातनी योजना है कलीसिया बनने का, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनने का, उसको व्यर्थ मत जाने दो, उसको सस्ते में मत लीजिए।
मैं लगे हाथ जितने सुन रहे उनको कह दूं, जितने पास्टर्स हैं उनको कह दूं कि चर्च के पुलपिट से इस बात का प्रचार करिए कि जो उधार मिला है उसको सस्ता मत बनाइए, जो सुसमाचार मिला है उसको सस्ता मत बनाइए, जो सल्वेशन आपको मिला है, सल्वेशन उद्धार आपको मिला है, उसको चीप मत बनाइए। नशा करके, पाप करके, दुनियादारी में पड़ के, संसारिक बनकर उसको खराब मत करिए। क्यों? 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस आप ये देख लीजिएगा, जब यूहन्ना आते हैं और जब वो प्रचार करते हैं मत्ती 3:12 में, उसका सूप, इसका मतलब यीशु की सूप, यीशु का सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान कलीसिया अच्छी रीति से साफ करेगा, गेहूं को तो एक खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा, भूसी को आग में जलाएगा। कौन सा आग है? यह नरक का आग है। आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपको याद होगा ना, एक्ट चैप्टर 1:5 यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसने आग का बपतिस्मा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये यूहन्ना है जो जिक्र कर रहा है। जब यीशु बात कर रहे थे कलीसिया से, जब यीशु बात कर रहे थे 120 से, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमको आग का बपतिस्मा दूंगा, उसने सिर्फ इतना कहा मैं तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आजकल बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं कि आग का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बिल्कुल नहीं, बकवास है ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टीचिंग है, और जो दे रहे हैं वो मन फिरा है, नहीं तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। दूसरा, मत्ती 7:13, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सक चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते। वचन 14, सकेत है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते। जानते हो आजकल क्या हो रहा है? पास्टर दिखाता है नैरो गेट, लेकिन उसकी टीचिंग में दिखता है ब्रॉड वे। वापस बोल दूं कि आजकल 90% से भी ज्यादा क्या हो रहा है कि पास्टर चर्च के लोगों को दिखाता है नैरो गेट, यानी कि सकेत फाटक, लेकिन उसकी टीचिंग में, उसके प्रचार में, उसके डॉक्ट्रिन में दिखता है चौड़ा रास्ता, जिसको कहते हैं ब्रॉड वे। उनकी बातों में क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, उनकी टीचिंग में सब ऐसे ही नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनकी टीचिंग में आपको ब्रॉड वे का टीचिंग दिखता है। अरे सब चलता है, अरे सब कर लो। इसलिए मैंने लिखा कि 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस। आपको बचना होगा दोस्तों। मत्ती 24:40, एक को ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह यीशु का स्टेटमेंट है। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो कलीसिया के उस प्रोटोकॉल में नहीं फिट बैठा जिसको कहते हैं पवित्रता की बुलाहट, एक्लेसिया कॉल्ड आउट ना। दोस्तों, जब तक आप यहां तक अभी सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा और देह यानी कि रैप्चर में जा चुकी है, और जिसके चलते लेफ्ट बिहाइंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट बिहाइंड, जूविश लेफ्ट बिहाइंड, चर्च लेफ्ट बिहाइंड, जेंटाइल्स लेफ्ट बिहाइंड। मत्ती 24:41, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। एक रैप्चर के लिए कहता है कि नहीं जानते, सेकेंड कमिंग के बारे में कहता है कि यह साइंस है, ये चिन्ह है। इसका मतलब क्या है कि जब यीशु सेकंड कमिंग पर आएंगे तो कुछ निशानियां हैं, तो पता चल जाएगा ओके अब आ रहा है। लेकिन रैप्चर के लिए कोई निशानी नहीं है, रैप्चर के लिए किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं है। बस इतना कहा है, जागते रहो और सतर्क रहो, तैयार रहो, खुद को पवित्र रखो, खुद को शुद्ध रखो, खुद को मसीह में रखो, इन क्राइस्ट। बताइए, जिसके चलते ये एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, मत्ती 24:10 में द्वार बंद किया गया। जानते हो यह एग्जाम्पल कौन सा है? और लिखा है कि डोर शट फॉर सैल्वेशन, दरवाजा बंद हो गया। 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल याद होगा, सुस्त पड़ गई, सुस्त पड़ गई, बोला वेट हो रहा है कब आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं उसको, निशानी नहीं है, साइन नहीं है। बोला अब क्या करें, बोला सुस्त हो जाता है। आपको पता है ये एग्जाम्पल क्यों है? ये सुने दिया क्योंकि यीशु कहता है कि आने वाले दिनों में कलीसिया सुस्त हो जाएगी, और जब कलीसिया सुस्त हो जाएगी तो वो मस्त हो जाएगी, और मस्त में मस्ती शुरू होती है। बताइए, एक दिन ऐसा आएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए इसी एग्जाम्पल में लिखा है कि जितने तैयार थे
मात्र वही बचे जितने तैयार नहीं थे, वो उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। जिसके चलते लेफ्ट बिहाइंड का कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जानते हो लेफ्ट बिहाइंड का मतलब क्या है? इटरनली लॉस्ट। यह शब्द कितना हैवी है, यह शब्द कितना भारी है, यह शब्द आपको कहां तक पहुंचा सकता है इस एक शब्द में, इटरनली लॉस्ट। चाह कर भी, लाखों जतन कर कर भी, लाखों कोशिश कर कर भी आप फिर से उद्धार नहीं पा पाओगे अगर आप लेफ्ट बिहाइंड हो गए। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है इटरनली लॉस्ट, अनंत काल के लिए खो गए आप। मैं इसका कनेक्शन आगे दूंगा, और जिसकी वजह से वो जो 3 सवाल मैंने पूछे थे ना, मैं उसको भी रखने जा रहा हूं। मेरे साथ में बने रहिएगा, जितने फेसबुक पर है, यूट्यूब पर अभी जो रिकॉर्डेड हुए, मेरे साथ बने रहिएगा। जूविश बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड जेंटाइल, जिसके चलते यीशु मसीह ने यह शब्द कहा था यूहन्ना 9:4 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कौन सा काम? वो काम जो बचाने का है, वो काम जो सुसमाचार सुनाने का है। ऐसी रात आने वाली है जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, उनको वापस मौका नहीं है, क्योंकि रात में काम नहीं होगा। ये सिंबॉलिक है, ये आत्मिक बातें हैं। ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन अभी चल रहा है जिसमें हम गॉस्पेल सुना सकते हैं आप लोगों को, तीनों को, जिसके चलते योर सोल इन क्राइस्ट, योर सोल इन क्राइस्ट, द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए चित्र बनाया। वाह, इस वक्त आपके अंदर क्या हो रहा है? आप जब ये मैसेज को सुन रहे हो, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मैं पास्टरों से बात कर रहा हूं, मैं उन बाइबल टीचरों से बात कर रहा हूं, मैं उन सभी ऑनलाइन प्रीचरों से बात कर रहा हूं जिनका नाम सो कॉल्ड बिशप है, सो कॉल्ड अपोस्टल है, सो कॉल्ड पास्टर, रेवरेंड है, सो कॉल्ड इंटरनेशनल है। आप की मेगा चर्च, छोटी चर्च, लाखों भीड़, आप बहुत फेमस हैं, मैं उन सब से बात कर रहा हूं। इस वक्त यहां क्या हो रहा है? आपको आपका पुराना पाप याद आ रहा है क्या? आपका आत्मिक जीवन कैसा गंदा हो चुका है, आपको वो याद आ रहा है क्या? आप कितने पाप के दलदल में जा चुके हैं, आपको वो याद आ रहा है क्या? आपके जो गलत चक्कर हैं वो आपको याद आ रहा है क्या? आप नशा करते वो आपको याद आ रहा है क्या? आप कैसे सांसारिक तौर पे जीवन जी रहे और पैसे के लालची बनकर आप अपनी मसीहत की दुकान चला रहे, आपको वो याद आ रहा है क्या? मन फिराइए, क्योंकि वो रात आएगी जिसमें मन फिराव का मौका नहीं है। वो ऐसी रात आएगी जहां गॉस्पेल प्रीच नहीं होगा, वो ऐसी रात आएगी जहां चर्च का दरवाजा बंद हो चुका होगा, दरवाजा बंद। और एक बार अगर ये हो गया, फिनिश। और मैं वापस कहता हूं, यह शर्त है, योर सोल इन क्राइस्ट। क्वालिफिकेशन एक ही है, मसीह में होना। इसको बताते बताते मैं यहां पर आना चाहता हूं। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन 2 फेसेस। एक है सीक्रेटली और दूसरा है पब्लिकली। एक है गुप्त में, जो सिर्फ कलीसिया को पता चलेगा, और जो मुर्दे मसीह में मर गए इन क्राइस्ट, उनको पता चलेगा। इस प्लैनेट पे बाकी किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो गया। अचानक से पूरी दुनिया में से कलीसिया उठा ली जाएगी, और आपके न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे छोटी छोटी रील्स बनेगी, आपके क्या कहते हैं व्लॉग्स बनेंगे, चर्चों में अनाउंसमेंट होंगे, न्यूज़ चैनल पे चर्चा होगी, राष्ट्रों के प्रधानमंत्री और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, और वो सारे के सारे एक प्रकार के हड़बड़ी में आ जाएंगे। क्या अचानक से पॉपुलेशन खत्म कैसे हो गया? अचानक से इतनी लाखों की भीड़ गायब कहां हो गई? और सबके पास में एक ही न्यूज़ होगा, पीपल आर मिसिंग, पीपल आर मिसिंग, पीपल आर मिसिंग, मिसिंग, पीपल आर मिसिंग फ्रॉम स्कूल, पीपल आर मिसिंग फ्रॉम कॉलेजेस, पीपल आर मिसिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पीपल आर मिसिंग फ्रॉम चर्चेस, पीपल आर मिसिंग फ्रॉम सोसाइटी बिल्डिंग्स। गायब।
सड़कों पे गाड़ियां आपस में टकरा गई क्योंकि जो विश्वासी ड्राइवर था गायब, जो एरोप्लेन चला रहा था पायलट वो क्रैश कर गया क्योंकि पायलट गायब, ट्रेन क्रैश हो गई, पटरियों से उतर गई क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर विश्वासी गायब। एक बहुत बड़ा केहॉस, एक बहुत बड़ा गड़बड़ी आपको सुनने मिलेगी। इस बात को समझिएगा। हाँ, अब जो रखने जा रहा हूं उसको समझिएगा। सैटन्स किंगडम एंड गॉड्स किंगडम, इसकी मैं आपको यह बता देता हूं। लिखा है कि ही मेक्स ही स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताता हूं, लूसीफर की पूरी ताकत लगी पड़ी है अभी राइट नाउ। अभी वर्तमान युग में लूसीफर की पूरी ताकत लगी पड़ी है कि लोगों को जो चर्च में है उनको कैसे भी करके रैप्चर में उठाए ना जाए, ऐसे कुछ करना है ताकि वो फंसे रहे पाप में। यीशु की पूरी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम जैसे 10% उसके एक हिस्सेदार हैं। ये पूरी ताकत लगा रहे हैं यीशु जी कि कैसे भी करके रैप्चर के लिए कलीसिया को तैयार किया जाए। अब आप समझ गए ये दो एंगल। ओके, आप किसके पार्टनर हैं और आप किसकी तरफ हैं ये आप तय करो। लूसीफर ने पूरी ताकत लगा इंटरटेनमेंट ला दिया, चर्चों में इंटरटेनमेंट, पास्टरों में इंटरटेनमेंट, मोटिवेशनल ब्लेसिंग टाइप की आशीष के पीछे पागल हो रहे हैं, मिरेकल्स के पीछे पागल हो रहे हैं, पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन उनका आत्मिक जीवन सस्ता पड़ गया, आत्मिक जीवन सुस्त पड़ गया, उसमें किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं। ये लूसीफर का स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ जीसस का स्ट्रैटेजी क्या है? हम जैसे लोगों को ला कर फेसबुक, यूट्यूब, चर्चों में हम जैसे खरी शिक्षाओं के लोगों को ला कर ये सिखाने का प्रयास चल रहा है कि कैसे भी करके इसकी स्ट्रैटेजी में मत आओ, अपने उद्धार को बचाओ, अपने सैल्वेशन को, मसीह में बने रहो। आशा करता हूं कि आप ये 2 किंगडम्स का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए। ये दोनों के दोनों राज्य अभी पृथ्वी पर एक्टिव है, याद रखो। अब ये 3 सवाल, रैप्चर को लेकर 3 बड़े सवाल। ओके, तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा पूरा मैसेज इसी के ऊपर है, ये 3 सवाल के ऊपर है। क्या रैप्चर के बाद छूट गए विश्वासियों को दोबारा उद्धार का मौका है? क्वेश्चन मार्क। मैं आपको अभी से बता देता हूं, आगे मैं तो रखूंगा, आपको अभी से बता देता हूं। रैप्चर के बाद छूट गए विश्वासियों को दोबारा उद्धार का मौका नहीं मिलेगा। देयर इज नो नेक्स्ट चांस, दूसरा मौका नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह? हां, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर, मैं हमेशा कहता हूं 3 है, जस्टिस है, होली है, लविंग है। ओके, लविंग, होली, जस्टिस, तीनों में से कुछ भी बोल दो। उसके बेस पे उसने मौका दिया है। दानियल के हिसाब से पृथ्वी कब की खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर अभी तक धीरज रखा है, जो वेट कर रहा है कि मन फिराओ, सुधर जाओ, मन फिराओ, सुधर जाओ। कलीसिया को भी बार बार वार्न करता है, मुझ जैसे प्रचारकों को ला कर और ऐसी वीडियो के माध्यम से कि बी रेडी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर रैप्चर हो गया एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यू विल बी लॉस्ट इटर्नली। अनंत काल के लिए तुम खो जाओगे नरक में। कैसे? मैं बताऊंगा ना। क्या फिर से मौका मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या फिर से मौका मिलेगा? कौन है ये लोग और क्यों छूट गए? मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला हिब्रू 6:6 क्या कहता है? देखिए, उत्तम वचन से भटके हुए क्रिश्चियंस। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26, जानबूझकर पाप करने वाले क्रिश्चियन। तो ये 2 टाइप के क्रिश्चियंस हैं जो इस वजह से रैप्चर में नहीं उठाए गए, उनका उठाया जाना नहीं हुआ, और यही वजह है कि वो छूट गए। ये 2 स्क्रिप्चर्स कहता है। तो पहला इब्रानी 6:4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई उद्धार पाया, याद रखिए, सैल्वेशन, उद्धार पाया, वे स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचनों का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके। उत्तम वचन, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। और यही वजह है कि मसीह मंथन बैठक अंत के दिनों में इस कुछ 4-5 सालों से खरी शिक्षाओं पे बहुत जोर दे रहा है। और जितने भी खरी शिक्षाओं के साथ है, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, उनको वेलकम करता हूं। और एक दिन ऐसा कोई प्रोग्राम चलाऊंगा कि आइए हम इकट्ठे हों और खरी शिक्षाओं का डंका
लोगों के बीच में बचाए। वचन 6, यदि वे भटक जाए। कौन भटक जाए? उद्धार पाए हुए। कौन भटक जाए? ज्योति में आकर। कौन भटक जाए? स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। कौन भटक जाए? जिन्होंने पवित्र आत्मा में भागी हो गए। और कौन भटक जाए? जिनको उत्तम वचन मिल चुका है। अगर ऐसे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को रैप्चर के बाद अगर वो छूट गए इस वचन के हिसाब से, मुझे प्लीज बताइए उनको सेकंड चांस कैसे मिलेगा? क्योंकि जीते जी जब रैप्चर नहीं हुआ था तो क्रूस पर चढ़ा रहे थे इस गलती के चलते। जब मैं कहता हूं ना कि यहूदीवाद के ऊपर, उसकी शिक्षा के ऊपर इनफैक्ट मत चला करो, दशमांश, खतना, सैक्रिफाइस, जूविश फेस्टिवल, उसके अभी भी प्रैक्टिस जो तुम करते हो ना, यही तो कहता हूं, यही तो वजह है, मत करो नहीं तो छूट जाओगे। दशमांश के नाम पे लूट मची है आज, मत करो। चर्च को सिखाओ। पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पैसे मांगने चाहिए मिनिस्ट्री के लिए, बिल्कुल मांगने चाहिए। क्या चर्च ने पैसे देने चाहिए मिनिस्ट्री के लिए? बिल्कुल देने चाहिए। क्या सेवक को ब्लेस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यह किसने कहा कि कलीसिया के ऊपर 10% का टैग लगा दो? ये किसने कहा? यह नहीं कहा प्रभु ने। और टैग तो लगाते हो, ऊपर से दादागिरी। अगर नहीं दिया तो श्राप आएगा, अगर नहीं दिया तो चर्च के मेंबर तुम नहीं हो, अगर नहीं दिया तो तुमको गेट आउट कर देंगे, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे नाम का चिट्ठी बनाकर चर्च बोर्ड पे लगा देंगे। ये दादागिरी नहीं तो क्या है? और ऐसी हरकतों के वजह से अगर तुम उत्तम वचन से भटक गए तो तुम रैप्चर में नहीं उठाए जाओगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। दूसरा, अब इसको पढ़िएगा 10 का 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, ये कौन से क्रिश्चियंस हैं? जानबूझकर, याद आ गया आपको? ये पोस्ट मैं रख रहा हूं, ये पोस्ट आपको याद आ गया होगा। ये 2 टाइप के लोग हैं जो छूट जाएंगे। कौन छूट गए? कौन है ये लोग? क्यों छूट गए? इसकी वजह आपको मैं बता चुका हूं। ये रहा दूसरा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर बलिदान बाकी नहीं। इसलिए वचन कहता है कि तुम नहीं उठाए जाओगे। वचन 27 लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म करे। कौन सा आग है ये? ये वही आग है मत्ती 3 का 10, 11, 12 में, जहां जॉन द बैप्टिस्ट आग का जिक्र करता है। आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। तो लिखा है आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वचन 28, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 गवाहों को गवाही पर बिना दया के मार डाला जाए। बिना दया के। तो लिखा है वचन 29 में, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वचन के लहू, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। पवित्र अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। बताइए यहां पे क्या लिखा है? क्रूस पर चढ़ाया, कलंकित किया, और यहां पर पवित्र लहू का अपमान किया, पवित्र आत्मा का अपमान किया। तो ऐसे लोग रैप्चर में कैसे उठाए जाएंगे? यही तो मैं कह रहा था कि नहीं उठाए जाएंगे। और यही वजह है कि, बहुत ध्यान से सुनना, कलीसिया जो लेफ्ट बिहाइंड है रैप्चर के बाद में, उनको सेकंड चांस नहीं है। देयर इज नो सेकंड चांस फॉर द चर्च आफ्टर द रैप्चर एंड दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। कितनी गंभीर बात, कितनी चिंता का विषय और कितना मेजर इशू है, इसको आप समझिएगा। रैप्चर में ये कुछ बातें रुकावट बन सकती हैं। व्यवस्था पर चलना, दशमांश की बात कर रहा हूं, परमेश्वर का मजाक उड़ाना, जिब्रिश के नाम पे पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना, पवित्र आत्मा के नाम पे लोगों को नीचे गिराना, उठा पटक करना, यही तो है। और तीसरा, सांसारिक प्रेम रखना। आपका जीवन लिप्त है संसार में, आपका जीवन लिप्त हो क्या खींचाव आ रहा है एंटरटेनमेंट की तरफ। दूसरा सवाल, रैप्चर के बाद महाक्लेश में अन्य जातियों को क्या सुसमाचार सुनाया जाएगा? जवाब सुनना चाहते हैं? देता हूं। आफ्टर रैप्चर पवित्र आत्मा जा चुका है, कलीसिया जा चुकी है, खरी शिक्षाओं के सेवक जा चुका है। जब ये सब कुछ जा चुके हैं तो फिर अन्य जातियों को सुसमाचार कौन सुना रहा है?
डैनियल भाई, जो पास्टर रह गए उनको तो मौका नहीं है। जब उनको खुद को मौका नहीं है तो वो दूसरे को कहां से सुसमाचार सुनाएंगे? और अन्य जातियां उस वक्त में क्या कर रही होंगी, मैं आपके बीच में जल्दी से रख देता हूं। दूसरा थिस्सलुनीके 2:1 में, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र यानी शैतान का पुत्र एंटी क्राइस्ट का पुत्र प्रकट ना हो। धर्म का त्याग मतलब कलीसिया जा चुकी होगी, आत्मिकता जा चुकी होगी। ये पोस्टर याद होगा, आत्मिकता जा चुकी होगी, पृथ्वी पे नहीं है अभी। रैप्चर के बाद में पवित्र आत्मा जा चुका होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों मिलकर ही तो कह रही थी ना, हाँ, और वो आ चुका रैप्चर में, जो कि अभी तक नहीं हुआ। याद रखो, अभी तक नहीं हुआ, बच्चे हो तुम, इसलिए मन फिराओ, यही तो कह रहा हूं। लेकिन इस वक्त में यहां पे धर्म का त्याग हो चुका होगा, विनाश का पुत्र आ चुका होगा। वचन चाह जो विरोध करता हर एक से, जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता, अपने आप को बड़ा ठहराता, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता। ये क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? रैप्चर के बाद ये होगा पृथ्वी पे। रैप्चर के बाद जब कलीसिया जा चुकी होगी, कोई भी आत्मिकता नहीं होगी, तब ये जा चुकी होगी, तो दिमाग में रखो कि अन्य जातियों का क्या होगा। तो रख रहा हूं, दूसरा थिस्सलुनीके 2:6, अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। वस्तु कौन है? शब्द हिंदी में वस्तु है, लेकिन ग्रीक में, इंग्लिश में वस्तु नहीं है। बस इतना है कि उसको कोई रोक रहा है। जो रोक रहा है, दूसरे शब्दों में एंटी क्राइस्ट के लिए रुकावट बना है कौन? कलीसिया। एंटी क्राइस्ट को प्रकट होने में रोक कौन रहा है? कलीसिया। कलीसिया से मतलब है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा में है वो कलीसिया, और जो कलीसिया पवित्र आत्मा में है वो पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों की बात कर रहा हूं। एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा है अभी। और एंटी क्राइस्ट कब का प्रकट होना चाहता है? एंटी क्राइस्ट लूसीफर कब का अपना राज्य लाना चाहता है? लूसीफर तो चाहता है कि पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दे। जितना पाप आज दिखता है, जितनी गंदगी आज दिखती है, उससे लाखों गुना गंदगी वो करे, इस बात का वो इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको कोई रोक रहा है। देख लीजिए, मैं वापस पढ़ता हूं, पर अब तुम उस वस्तु को जानते, यानी कलीसिया को, यानी पवित्र आत्मा को, जो से रोक रही है वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। पर अभी एक रोकने वाला है, चर्च एंड होली स्पिरिट। चर्च एंड होली स्पिरिट अभी उसको रोक रहा है। और हम खुद कह रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर आत्माओं का उद्धार हो, सत्य को लोग जाने, खरी शिक्षा को जाने, और विश्व में जितने भी अन्य जाति हैं वे भी सत्य को जाने। और यही वजह है कि हम जैसे प्रचारक आप लोगों के घरों में जब ट्रैक्स बांटते हैं, वचन बांटते हैं, यही वजह है कि तुम्हारा उद्धार हो और तुम बच जाओ। अब इसको देखिए, और जब तक वो दूर ना हो जाए रैप्चर में, वह रोके रहेगा। चर्च एंड होली स्पिरिट रोके रहेगा एंटी क्राइस्ट को। जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। जब तक रैप्चर नहीं होगा एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा। जब तक रैप्चर नहीं होगा शैतान अपना आतंक नहीं मचा सकता। जितना कर रहा है वो अलग है। वचन 8 लिखा है कि तब वह अधर्मी एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। रेवलेशन चैप्टर 19 में इसका जिक्र है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। आप नहीं समझे, समझा देता हूं। एंटी क्राइस्ट के टाइम पे मिरेकल्स बहुत होंगे। एंटी क्राइस्ट के टाइम पे जो रोड़पति है वो करोड़पति होगा। एंटी क्राइस्ट के टाइम पे प्रॉस्पेरिटी चरम सीमा पर होगी। एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तरक्की आसमान छुएगी। अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी चिन्ह अद्भुत काम के साथ होगा। वचन 10 अब पढ़ना। नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ। ये नाश होने वाले लोग कौन है? ध्यान से सुनना, अन्य जाति। क्यों मैं रख रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया।
जब यीशु ने अभी की बात चल रही है, उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, गॉस्पल को विश्वास नहीं करते, ऊपर से क्या कहते हैं कहते हैं कि तुम धर्मांतरण वाले हो, कहते हैं कि तुम तो लोगों को लालच दे के परिवर्तन करते हो, तुम उनको क्रिश्चियन बना। मैं साफ कह दूं, पहले भी कह चुका हूं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं और हम किसी को क्रिश्चियंस नहीं बता रहे। हम इस दुनिया के उस गंदगी से लोगों को बचा रहे हैं और बहुत बड़े क्रोध, जो परमेश्वर का क्रोध है, उससे बचा रहे हैं। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, वो सब दंड पाए। अब बताओ कि जब अन्य जातियों के ऊपर एंटी क्राइस्ट आ चुका होगा, झूठे चिन्ह चमत्कार, अगर आपको याद होगा, झूठे चमत्कार कर रहा होगा, तो ये झूठे चिन्ह चमत्कार कौन कर रहा है? भटका देने वाली आत्मा। वो झूठ की प्रतीति करें, परमेश्वर खुद चाहता है। मूसा के वक्त में फिरौन के मन को कठोर कौन करता था? परमेश्वर। यहां पे भी उनको सजा कौन दे रहा है ताकि वो झूठ की प्रतीति कर? परमेश्वर। परमेश्वर जानबूझकर उनके अंदर भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। ये परमेश्वर का एक तरफ का गुस्सा है। गॉस्पल दिया था, तुमने नहीं स्वीकार किया। यीशु क्रूस पे मरा, तुमने उसका मजाक उड़ा। जो मजाक कैसे उड़ाते हैं? कहते हैं कि जो खुद को 3 खिल्लों पर बचा नहीं सका, वो हमको क्या बचाएगा? ऐसे मजाक उड़ाने वालों पर परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। क्यों? ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। इसका झूठ क्या मैं रखने जा रहा हूं? एंटी क्राइस्ट को रोकने वाला पवित्र आत्मा जा चुका होगा। जब एंटी क्राइस्ट को रोकने वाला पवित्र आत्मा जा चुका होगा तो 7 years ग्रेट ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट्स। ये पहले 3.5 साल, बाद के 3.5 साल। 7 seals, 7 trumpets and 7 bowls। एक एक करके देख लीजिए। और उससे सबसे गंदी चीज जो एंटी क्राइस्ट करेगा, झूठी सामर्थ, रेवलेशन 13:13 के हिसाब से एंड रेवलेशन 16:13-14 के हिसाब से। एंटी क्राइस्ट के मुंह से एक मेंढक, लूसीफर के मुंह से एक मेंढक, और क्या है? झूठा प्रॉफिट के मुंह से एक मेंढक, और उसके बाद में एंटी क्राइस्ट भटका देने वाली सामर्थ। और उन दिनों में रैप्चर के बाद में इल्यूमिनाटी का चर्च, रैप्चर के बाद इस चर्च का धोखा अभी भी है। उस वक्त में जबरदस्त धोखा। मत्ती 24:15 में यीशु ने बात को रखा। फोटो देख लीजिएगा। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। यीशु कह रहा है कि जो पढ़े वो समझे। इसका मतलब मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही एंटी क्राइस्ट खुद को यरूशलेम के मंदिर में यहूदियों के बीच में जब खुद को खड़ा कर चुका होगा, तो कहता है कि तुम समझ जाना। और इसका जिक्र कहां पर है? दानियल की किताब उसका 11:36 में। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा, सारे देवताओं से। उस वक्त में नहीं चलेगा आपका हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, नहीं चलेगा। ये एंटी क्राइस्ट खुद का धर्म चलाएगा। 1 गवर्नमेंट, 1 रिलीजन, 1 रूलर, जो भी है आप करेगा, और आप अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरना सब देवताओं के, परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बात करेगा। सब देवताओं से भी एक देवता यूड है, वाव है, परमेश्वर विरोध में अनोखी बात कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। इसका मतलब क्या है पता है? वो सफल होगा 7 साल, खास करके शुरुआत के 3.5 साल वो जबरदस्त सफल होगा। उसकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त होगी। उसके भजन, उसकी आराधना, उसके नाम की सीरीज, उसके नाम के रैप, उसके नाम के गीत, वर्शिप लीडर्स जबरदस्त टॉप पे होंगे। उसके प्रीचर्स, उसके टीचर्स, उसकी चर्चेस, एंटी क्राइस्ट के चर्चेस टॉप पे होंगे। उसकी झूठी समझ, चमत्कार टॉप पे होंगे। और ये उसके कुछ कुछ चिन्ह अभी भी दिखते हैं। और फिर कहता हूं, धोखा मत खाओ, चमत्कार के पीछे मत भागो, सही शिक्षा के पीछे भागो। वो अपने पुरखाओं के देवताओं का चिंता ना करेगा। इसका मतलब यहोवा का चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। इसको कहते हैं कि वो शायद गे होगा। इसका मतलब है लड़का लड़का जो रिश्ता रखते हैं ना, वो होगा, ये दानियल कहता है। और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा। ऐसे
एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना चांदी मणि मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करे। किसका? लूसीफर, लूसीफर इब्लीस का। उस विरोध, उस बिराने शब्द को ध्यान से सुनो, बिराने मतलब अनजाने देवता के सामने से वह अति दृढ़ गढ़ से लड़ेगा। जो कोई उसको माने उससे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। इसका मतलब है कि जो एंटी क्राइस्ट को वर्शिप करेगा वो रिच, ऐसे लोगों को वो बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। बोला जो करना है करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, राजनीतिकता चेंज, संविधान चेंज, सब कुछ चेंज, जो जिसको जैसा ठीक लगता है तरक्की करो। दोस्तों अब इसको समझिए, रैप्चर के बाद अन्य जाति के लोग पॉजेस हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे उस भटका देने वाली आत्मा से, ताकि झूठ की प्रतीति करें और परमेश्वर के द्वारा दंड पाए। तो अब मुझे बताइए, रैप्चर के बाद क्या कलीसिया को दोबारा चांस है? नो। क्या रैप्चर के बाद अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा? कोई चांस नहीं है। नो। क्यों? क्योंकि वो खुद ही भटका देने वाली आत्मा से ग्रस्त हो जाएंगे, और भटका देने वाली आत्मा भेजेगा कौन? खुद परमेश्वर। क्यों? ताकि उन्होंने झूठ की प्रतीति की थी, माफ करना, सत्य की प्रतीति नहीं की थी, अब वो झूठ की प्रतीति करें। क्यों? ताकि उनको दंड मिले। ये रहा तीसरा और आखिरी। रैप्चर के बाद यहूदियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। जी हाँ, सुनाया जाएगा। 2 गवाह आएंगे, और उन दिनों में 1,40,000 12 गोत्र, 12 गोत्र सिंबॉलिक स्क्रिप्ट नंबर है, आत्मिक नंबर है, और जिसके चलते उन लोगों में, यहूदियों में से ये एक भीड़ ऐसी आएगी। एग्जैक्ट 1,44,000 होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं, या इसका कोई ठोस मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये सिंबॉलिक फिगर है। 1,44,000, 12 एक गोत्र से। दोस्तों इसको देखिएगा, अभी चल रहा है चर्चेज, अभी चल रहा है चर्चेज। उसके बाद आएगा रैप्चर, उसके बाद आएगा ट्रिब्यूलेशन, उसके बाद आएगा मिलेनियम, और उसके बाद में न्यू जेरूशलेम। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये देख लीजिए, ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट। इसलिए तुम भी तैयार रहो, यीशु कहते हैं, आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कौन? यीशु। कब? रैप्चर में। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर नहीं चाहता, मैं इसको रखकर खत्म कर रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहता एक भी व्यक्ति नाश हो। मेरा जो वीडियो है, इट इज नॉट टू स्केयर यू, माई वीडियोज आर टू प्रिपेयर यू। आपको स्केयर करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपको प्रिपेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई पास्टर अभी मुझे देख रहा है, बाइबल टीचर मुझे देख रहा है, प्रीचर मुझे देख रहा है, नेशनल इंटरनेशनल चर्च मेंबर्स, अन्य जाति, ये सब कुछ होने वाला है। अभी का दौर चर्चेज, रैप्चर, उसके बाद ट्रिब्यूलेशन, मिलेनियम, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, अनंत काल का जीवन। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद, ऐसी बातों के लिए आपने हमको सिखाया, धन्यवाद। मैं जानता हूं प्रभु, ना बल से ना शक्ति से, जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु मेरी प्रार्थना है, ये वीडियो जो भी देखेगा, जब भी देखेगा, तुझसे कनेक्ट हो, पाप के जीवन, पाप के स्वभाव से बाहर निकले और तुझ में रूटेड हो जाए। इस प्रार्थना के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें और ये वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।